हेलो। चलिए आज फिर एक क्वेश्चन करते हैं। हम पहले से ही कुछ फॉर्मेट बना के रख लिए ताकि एक क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो चलिए पहला हम क्या कर लिए, फॉर्मेट में क्या बना लिए, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। पहले आप समझ लीजिए सब लोग। जैसे एक सीरियल नंबर ले लिए, सीरियल नंबर लेने के बाद क्या किया, एम्प्लॉय का एक नाम का कॉलम ले लिए, उसके बाद ग्रेड बना दिए। हम बना क्या रहे हैं, हम सैलरी स्टेटमेंट बना रहे हैं, सैलरी स्टेटमेंट बना रहे हैं। चलिए इसका हेडिंग दे देते हैं ताकि और अच्छा से हो। हम इतना दूर सेलेक्ट करके इसे हम क्या कर दिए, मर्ज एंड सेंटर, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिए सैलरी स्टेटमेंट। चलिए इससे पता चलेगा कि है क्या ये। तो सैलरी स्टेटमेंट नाम का एक बना लिए और इसमें दे दिए सबसे पहला जो सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का ग्रेड, जो जॉब कर रहा है उसका कुछ ना कुछ ग्रेड होगा। जैसे हम लोग रेलवे वगैरह में देखते हैं तो क्या होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो ऐसे सारा जॉब जो होता है वो 4 ग्रेड में बांटा हुआ रहता है। तो ग्रेडिंग कर दिए हैं, ए और बी ले लिए, सी और डी आप लोग लेके प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एम्प्लॉय ई का आईडी बना दिए हैं। एम्प्लॉय का आईडी बना दिए मीन्स क्या है कि कुछ ना कुछ एक नंबर ले लिए, उसको हम ए ग्रेड था तो ए ऐड कर लिए, बी ग्रेड था तो बी ऐड कर लिए, सी रहेगा तो सी कर लेंगे। उसका एड्रेस कुछ दे दिए, उसका मोबाइल नंबर दे दिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है कि बेसिक पेमेंट क्या होता है। तो जब भी कोई हम लोग जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक बेसिक पेमेंट होता है। हम टेबल भी बना लिए, देखिए यहाँ पे टेबल में क्या दे दिए, इंडिकेट करवा दिए कि ए ग्रेड का अगर कोई है तो उसका एरियर कितना होगा। ए ग्रेड का एरियर कितना होगा, तो ए ग्रेड का एरियर जो है 70% है। टीए कितना होगा, 45% है। डीए कितना होगा, समथिंग, हम एग्जांपल के तौर पे सबके लेते चले गए। बेसिक पेमेंट कितना होगा, बेसिक पेमेंट इतना होगा। बोनस कितना होगा, इनकम टैक्स कितना लेंगे। तो सारा चीज़ हम टेबल का फॉर्मेट बना लिए कि ए ग्रेड का इतना इतना हो, बी का इतना हो, सी का इतना हो, डी का इतना हो। एक आगे पीछे भी हो सकता है, हम एक कैलकुलेशन के लिए सिर्फ बनाए। तो बेसिक पेमेंट ये कौन सा ग्रेड का है, ए ग्रेड का है कैंडिडेट, तो ए ग्रेड में बेसिक पेमेंट क्या दे रहे हैं, ए ग्रेड का बेसिक पेमेंट हम 15,000 दे रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू, या डायरेक्ट भी 15,000 हम बेसिक पेमेंट डाल दिए। अब इसका एरियर निकालना है, एरियर निकालना। अब हम इसे जूम कर लेते हैं कैलकुलेशन समझने के लिए। बेसिक पेमेंट क्या किए, बेसिक पेमेंट हम टेबल के आधार पे ले लिए। बेसिक पेमेंट कितना था, 15,000, तो 15,000 ले लिए। अब एरियर कितना है, एरियर कितना है, तो देखिए एरियर कितना है, एरियर दिया हुआ है ए ग्रेड के लिए 70%। यानी हमको ए ग्रेड का 70% निकालना है, किसका, बेसिक पेमेंट का। इज इक्वल टू, बेसिक पेमेंट कितना है, बेसिक पेमेंट 15,000 है, मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट, 70%। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 70% हम एरियर निकाल लिए। उसके बाद क्या है, टीए, टीए कितना है, 45%। तो इसको भी इज इक्वल टू बेसिक पेमेंट का कितना, 45%, 45%। क्या निकाल लिए हम, टीए निकाल लिए, टीए 45% है। डीए कितना है, 20% है। तो इज इक्वल टू बेसिक पेमेंट का 20% डीए दिया गया है तो डीए निकाल लिए। फिर बोनस कितना है, बोनस 140% है, किसका, ग्रेड ए का। अभी तो हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ग्रेड ए के लिए कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू कितना का, बेसिक पेमेंट का कितना लेना था हमें, 140%। तो 140% निकाले, सारा परसेंटेज से निकल रहा है। तो एरिया, टीए, डीए, इस प्रकार से बहुत सारा मिलता है, जुड़ता है पेमेंट में। तो हम इतना एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए। अब दिया हुआ है कि हाउस रेंट, जो घर में हम रह रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमें जो घर दिया वो फ्री में नहीं देता, कुछ ना कुछ उसका किराया लेता है। तो टेबल में इसको हम हाउस रेंट वगैरह नहीं डाले हैं, तो हाउस रेंट अपने मन से डाल देंगे। सपोज डेट इज इक्वल टू 250 मेरा हाउस रेंट लगता है। मेडिकल, मेडिकल का तो जब हम लोग को बीमार वगैरह होंगे, कुछ होंगे, तो हमारा क्या होगा, बनेगा, पेमेंट बनेगा। पेमेंट बनेगा कैसे, हमको बिल बना के देना पड़ता है, उसका हमको पेमेंट मिलता है। तो जो भी कुछ अगर है तो डाल दिए। जैसे मान लीजिए एक बार कोई बीमार हुआ, उसको 750 खर्च पड़ा, तो 750 इसमें डाल दिया। पानी का बिल, तो पानी का बिल मान लीजिए कि 40 रुपये पानी का बिल आ गया। उसके बाद जीपीएफ, जीपीएफ तो अपने कटवाएगा आदमी कि कितना जीपीएफ कटवाना है। तो जीपीएफ नेट सैलरी है, ग्रॉस सैलरी के बाद ही डालेंगे। तो चलिए, अगर मान लीजिए आगे अब क्या है, कार लोन है।
कार लोन, अगर कोई गाड़ी खरीदा और गाड़ी खरीदा तो लोन लिया गवर्नमेंट से, और हम चाहते हैं कि उस लोन को कैसे कैसे पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट करना है, तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए पूरा कैलकुलेशन एक ही सेल में डाल देंगे। इज इक्वल टू, मान लीजिए लोन कितना लिए, हम ब्रैकेट में डालेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे कितना, ब्रैकेट और भी जरूरत पड़ सकता है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपया लोन लिया, ये तो लोन अमाउंट हो गया। अब इस लोन का इंटरेस्ट भी तो देगा, तो इंटरेस्ट देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस फिर इसका निकालेंगे क्या, परसेंटेज, परसेंटेज क्या, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो P क्या हो गया मेरे लिए, यहाँ पे मेरे लिए P हो गया 1 लाख इंटू आर, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि 5% है, इंटू टी समय, मान लीजिए कि हम 2-3 साल के लिए लिए, 3 साल के लिए ले लिए, तो P इंटू आर इंटू टी, इसको हम घेर दिए। अब हम इसे डिवाइड भी करवाना चाहते हैं, डिवाइड तो करवाना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100। तो जैसे ही डिवाइडेड बाई 100 किए तो क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट हमें मिनिमम यहाँ पे भी लेना पड़ेगा और एक ब्रैकेट यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ेगा, ताकि एक साइड में प्रिंसिपल अमाउंट है और एक साइड में इंटरेस्ट निकल रहा है, दोनों जुड़ के कुछ एक अमाउंट बन रहा है। अब इसको देना कितना दिन में, 3 साल के लिए लिए, यहाँ पे दिखा रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है, टाइम तो हम 3 इयर्स दे दिए हैं, तो यानी 36 मंथ में हमें देना है। तो इसे करना क्या पड़ेगा, एक ब्रैकेट और यहाँ पे लेना पड़ेगा और एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्योंकि बोडमास फार्मूला के अंतर्गत हमें पूरा घेरना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवीजन सब कुछ सेपरेट करना पड़ेगा। और इससे क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाई कितना, 3 इयर्स के लिए लिए थे, मंथ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 12 मंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 36। तो एक महीना का क्या इंस्टॉलमेंट हो रहा है वो निकल जाएगा मेरा, एक महीना का इंस्टॉलमेंट कितना आया, 3194। ये हो गया कार लोन। इसी प्रकार से कोई घर बनाने के लिए है तो घर बनाने के लिए लोन लेगा, अगर लेगा तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, डालेंगे कैलकुलेशन। उसके बाद इनकम टैक्स, सेम प्रोसेस रहेगा, ये गाड़ी का लोन हो चाहे घर का लोन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट या समय चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। इनकम टैक्स भी हम जो निकालेंगे वो नेट सैलरी के बाद ही निकालेंगे। अभी चलिए आज इसमें हम ग्रॉस सैलरी निकाल देते हैं। पहले ग्रॉस सैलरी में क्या करेंगे, इज इक्वल टू जितना मिलने वाला है वो सारे को यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे बेसिक पेमेंट मिलने वाला है, प्लस एरियर मिलने वाला है, प्लस टीए मिलने वाला है, प्लस डीए मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, रेंट तो कटेगा, उसके वाटर बिल भी, जीपीएफ लोन, ये सब सारा चीज़ कटने वाला है। यानी कि क्या किए, जितना मिलने वाला है उसको हम ऐड करवा दिए। टोटल कितना हुआ, 56,250। क्या हुआ, ग्रॉस सैलरी बना। पर इतना मिलेगा नहीं कि कुछ कट भी तो रहा है, कुछ कार लोन कटेगा, फिर पानी का बिल कटेगा, घर का भाड़ा कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा, ये सब कट के ही मिलेगा हमें नेट सैलरी। तो इज इक्वल टू क्या, ग्रॉस सैलरी कितना हुआ, इतना तो टोटल बना, माइनस जितना कटने वाला है उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्या क्या कटेगा, हाउस रेंट कटेगा, वाटर बिल कटेगा, जीपीएफ कटेगा, उसके बाद कार लोन कटेगा, होम लोन अगर रहता तो कटता, इनकम टैक्स कटेगा इनकम टैक्स भी, ये सारा कटने वाला है। इतना सारा चीज़ कट के तभी हमें क्या मिलेगा, नेट सैलरी मिलेगा। अब इसको हम ब्रैकेट में घेर देते हैं, ग्रॉस सैलरी से माइनस करवा दिए, ब्रैकेट के अंदर सारा ऐड कर दिए जो कटने वाला सब था, तो सारा कट के कितना मिला, इतना मिला। अब हमें क्या होगा कि इनकम टैक्स नहीं निकाले थे हम, इनकम टैक्स तो अब निकलेगा नेट सैलरी के आधार पे। तो नेट सैलरी के आधार पे इनकम टैक्स क्या होता है, इज इक्वल टू 5,2,7,6,5.56, इतना रुपया नेट सैलरी था। इसका परसेंटेज कितना, ग्रेड ए का इनकम टैक्स कितना था, 12.5%। तो क्या करेंगे, 12.50%, जीरो देने का जरूरत नहीं, लेकिन हम ले लिए। चलिए, तो क्या करेगा, इसको कैलकुलेट कर लेगा, काट भी लिया, काट के नेट सैलरी में कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय इतना वैल्यू, ब्रैकेट में घेरे, कुछ मिस्टेक हुआ, चलिए इसे हम डिलीट करते हैं। इस सेल को एक्चुअली हम यूज कर चुके हैं, अभी फिलहाल R4 को डिलीट कर देते हैं, बाद में इसका कैलकुलेशन देख लेंगे, पहले निकाल लिया जाए। R4 को छोड़ देते हैं, अब इसका निकालते हैं। इनकम टैक्स इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ रहा है, 5,2,7,6,5.56 का 12.5% हमें निकालना था। तो
तो चलिए ये कितना आ गया 65925। अब इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू ही ऐड कर देते हैं, वैल्यू ही ऐड कर देते हैं, प्लस सेल का नंबर ना देके वैल्यू ऐड कर दे। इनकम टैक्स कितना आया 6595, ओ 6595.69, 3 अंक तक लेने का जरूरत नहीं, हम इसको कटवा दिए। अब देखिए काट कूट के कितना मिला, नेट सैलरी इतना मिला। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, इसको एक बार चेक किया जाए। क्या दिए हम, सबसे पहला चीज़ दिए सीरियल नंबर ले लिए, एम्प्लॉय का नाम ले लिए, एम्प्लॉय का ग्रेड दे दिए, एम्प्लॉय का आईडी बना दिए, उसका एड्रेस ले लिए, मोबाइल नंबर ले लिए, और उसके बाद बेसिक पेमेंट से क्या किया, टेबल के आधार पे कैलकुलेशन किए। टेबल के आधार पे कैलकुलेशन किए कि ए ग्रेड का कितना होना चाहिए, बी का कितना होना चाहिए, सी का कितना होना चाहिए, डी का कितना होना चाहिए, एरियर कितना है, टी ए कितना, डी ए कितना, बेसिक पेमेंट कितना है, बोनस कितना है, इनकम टैक्स कितना है, सारा इसके आधार पे हम यहाँ पे परसेंटेज निकालते चले गए। बेसिक पेमेंट कितना हुआ, एरियर क्या दिए, टी ए डी ए बोनस सारा चीज़ निकाल लिए, रेंट अपने मन से दे दिया, घर का भाड़ा साइज के आधार पे है। चलिए और कुछ ज़्यादा भी होगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा कम रहता है। मेडिकल का बिल कितना हुआ, पानी का बिल कितना हुआ। अब हम जीपीएफ को एक छोड़े हुए हैं, जीपीएफ तो अपना मर्जी से कटवाएगा, किसी का मर्जी है कि हम भाई 1000 रुपया कटवाएंगे जीपीएफ, तो 1000 यहाँ पे डाल दिए। लेकिन जैसे ही ये 1000 डालेंगे तो इनकम टैक्स में भी कम होना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखिए 6595 क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे हम दिए नहीं थे जीपीएफ का। इनकम टैक्स में कैसे कटेगा, नेट सैलरी में कटा होगा, नेट सैलरी में काट लिया होगा। कितना है ये मेरा जीपीएफ जो है O4 है, O4 को हमने ले चुका है, तो चलिए यानी काट लिया होगा। तो इनकम टैक्स जीपीएफ ये दोनों हमारा नेट सैलरी से कटवाना पड़ेगा। तो जीपीएफ जितना देना है उतना दे दिए। अब चलिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, जीपीएफ को 1500 करके देखते हैं अब चेंजेज हो रहा है कि नहीं। 1500 4 हमारा नेट सैलरी है कितना 45169 था। देखिए कट के कुछ चेंजेज आया, तो यानी कि नेट सैलरी से काट रहा है। क्यों कट रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए थे O4 को, तो O4 को कटवा रहा है। यानी कि सेल के नंबर देते हुए हमें कैलकुलेशन करवाते हम जा सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, कल इसमें और थोड़ा ऐड करेंगे और थोड़ा इसको कल फिनिश कर लेंगे। तो टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।